अब जल्दी से आपको प्रधानमंत्री मोदी के आज के यूएई के दौरे की सबसे बड़ी और शानदार तस्वीर दिखाते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी का विमान एयर इंडिया 1 जैसे ही यूएई के एयर स्पेस में पहुंचा तो यूएई के F-16 फाइटर जेट्स ने उनके विमान को एस्कॉर्ट किया। यह प्रधानमंत्री मोदी के प्रति यूएई का सम्मान आप मान लीजिए, ये उनके सम्मान का एक प्रतीक है और ये सुरक्षा का भी प्रतीक है। आमतौर पर कोई भी देश दूसरे देशों के प्रमुख को खास मौके पर इस तरह का सम्मान कई बार देता है जब दोनों देशों के संबंध बड़े करीबी होते हैं। F-16 फाइटर जेट्स यूएई की वायुसेना के सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स में से एक माना जाता है और इसने प्रधानमंत्री मोदी को सम्मान भी दिया और उनकी सुरक्षा के लिए भी साथ साथ उड़ान भरी। और यह वही क्षेत्र है जहां कुछ समय पहले तक इतना बड़ा ईरान युद्ध चल रहा था और अब भी वहां के हालात बहुत अच्छे नहीं है। यह तस्वीर भारत और यूएई की आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी का सबसे बड़ा सबूत है। ये प्रधानमंत्री मोदी का जो रसूख है, प्रधानमंत्री मोदी की जो दोस्ती है यूएई के किंग के साथ, ये उसका सबसे बड़ा सबूत है। और देखिए, अबू धाबी के एयरपोर्ट पर यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने खुद प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया और यहीं पर प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और यूएई के राष्ट्रपति के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हुए हमलों की निंदा की और कहा कि युद्ध के समय यूएई ने जिस तरह संयम के साथ हालात को संभाला है उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी ने हॉर्मुज में नाकेबंदी और समुद्री जहाजों पर हमले की भी वहां पर जाकर निंदा की है। हॉर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। हॉर्मुज संकट के बीच भारत और यूएई में इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी एनर्जी डील हुई है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये डील क्या है, देखिए। यूएई अब भारत को पहले से कहीं ज्यादा एलपीजी यानी रसोई गैस की सप्लाई करेगा। इस समय यूएई भारत की एलपीजी जरूरत का लगभग 40% पूरा करता है। इसके अलावा यूएई भारत में गैस रिजर्व्स बनाने में भी हमारी मदद करेगा। भारत और यूएई के बीच स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाने का भी एक समझौता हुआ है। अब भारत के पेट्रोलियम स्टोरेज में यूएई अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 3 करोड़ बैरल तक करेगा। इससे पहले 2017 में यूएई की अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी को लगभग 58 लाख बैरल तेल रखने की अनुमति दी गई थी। इसे ऐसे समझिए जैसे घर में लोग आपातकाल के लिए, बुरे समय के लिए अपना एक राशन जमा करके रखते हैं, जो वो सोचते हैं कि जब कोई ख़राब समय आएगा तब ये राशन काम आ सकता है, आप अपनी बचत करके रखते हैं। उसी तरह से भारत के पेट्रोलियम स्टोरेज में पहले से ही अब तेल रखा जाएगा और अब उस तेल की जो संख्या वो बढ़ा दी जाएगी। युद्ध या किसी भी संकट की स्थिति में भारत पेट्रोल के तेल के इस भंडार का इस्तेमाल कर सकता है। जैसे इस बार ईरान युद्ध के बाद हॉर्मुज का रास्ता बंद हो गया। अगर भविष्य में ऐसा कोई और संकट आया तो इस तरह के पेट्रोलियम स्टोरेज जो हैं वो एक बैकअप की तरह काम आएंगे। इन समझौतों से भारत ने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को बहुत मजबूत किया है। सबसे बड़े तेल उत्पादक देशों के समूह ओपेक से यूएई के बाहर आने के बाद ये उसकी सबसे बड़ी एनर्जी डील है और अब वो भारत के साथ स्वतंत्र रूप से तेल और गैस का व्यापार कर सकता है। ये यूएई के लिए भी अच्छा है और ये भारत के लिए भी एक बहुत अच्छा कदम है। प्रधानमंत्री मोदी की ये 8वीं यूएई की यात्रा थी और इस बार उनका ये दौरा सिर्फ 5 घंटे का था, लेकिन इतने कम समय में ही एनर्जी के साथ साथ बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस के मामले में बड़े बड़े समझौते हुए। यूएई की कंपनियां भारत में लगभग 48,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी और यूएई की यात्रा के साथ ही आज से प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा शुरू हो गई है। यूएई के बाद प्रधानमंत्री मोदी अब द नेदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली भी जाने वाले हैं और जब वो वहां जाएंगे तो वहां का भी पूरा विश्लेषण आपको डी कोड में देखने को मिलेगा।